हेलो फ्रेंड्स, आई एम अलका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव अलका। तो आजकल एक कॉमन सा प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है जगह का। लाइक घर हमारे छोटे होते हैं और वहां जगह काफी कम होती है सामान को रखने की, और किस तरह से ऑर्गेनाइज करें ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने होती है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं रोज, वो है वार्डरोब की, यानी कि हमारे घर की अलमीरा। तो उसके अंदर जो हमें होती है और हम लोग सामान जो होते हैं ना, बस वो भरते जाते हैं। जब भी मार्केट जाते हैं तो कुछ ना कुछ कपड़ा लेके आते हैं, एड ऑन करते हैं। पुराने कपड़े हम हटाते नहीं है और नए हम लाते जाते हैं। ये वीडियो बनाया है तो इसे कैसे हम कपड़ों को उसमें सेट कर सकते हैं और उतनी सी ही स्पेस में हम ज्यादा से ज्यादा कपड़ों को रख सकते हैं। तो जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमें इस टाइप के शॉपिंग बैग जो है हमें मिलते हैं। और ये वाले जो बैग होते हैं, पेपर के बैग हैं, काफी मजबूत बैग होते हैं, तो इसका भी हम यूज करेंगे। तो जो हमारे सूट होते हैं, जो हम लोग पार्टी वेयर है, जो रोज हमको नहीं पहनने हैं, उनको हम लोग छोटे फोल्ड्स बना बना के हम इसके अंदर रख देंगे। और जब हमें जरूरत होगी हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो होता है, अलमारी में काफी स्पेस हमें मिल जाएगी। और अब सर्दी भी जाने वाली है, तो इस टाइप के वुलन्स भी, जैकेट्स भी जो होती हैं, स्वेट शर्ट्स भी आप इसके अंदर में रख सकते हैं। ये काफी अच्छा ऑर्गेनाइजर है। और इसको हम अलमीरा में इस टाइप से ऊपर रख देंगे, क्योंकि हमको अभी ज़रूरत नहीं है। जब भी हमको ज़रूरत होगी हम इसमें से इसको निकाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी ये ऑर्गेनाइज़र है। तो यहाँ पर मैं जैकेट की एक फोल्ड बताऊंगी। और वैसे भी अब विंटर्स जो है वो जाने वाली है, तो सर्दी के सभी कपड़े हमको अब अंदर बंद करके रखने हैं। तो छोटे से छोटा फोल्ड बनाएंगे ताकि हम अपने बॉक्सेस के अंदर इसको इजीली रख सकें। जिनके पास जगह होती है वो लोग तो बड़े वाले ट्रंक्स में भी रख देते हैं, पर जहाँ जगह नहीं है तो उनको हमको अलमीरा में ही कहीं ना कहीं इनको हमें सेट करना पड़ता है। तो इसकी छोटी से छोटी फोल्ड बनाने की हम कोशिश करेंगे। फोल्ड आप अपने अकॉर्डिंग कैसी भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसी फोल्ड मैं बता रही हूँ वैसे ही बनानी है। आप स्मॉल से स्मॉल साइज़ की इसको फोल्ड बनाएंगे, बट कुछ इस टाइप से बनाइए ताकि इसकी फोल्ड जो है वो खुले ना। और वो फोल्ड कैसे भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, और मैं आपको यहाँ पे दो तरह से बताऊंगी। ये देखिए, इस टाइप से भी फोल्ड कर सकते हैं, और एक और फोल्ड होती है जिसमें इसको हम पाउच फोल्ड बोलते हैं। तो ये पाउच फोल्ड जो होती है, इससे क्या होता है कि कपड़ा खुलता नहीं है, उसकी फोल्डिंग काफ़ी अच्छी रहती है। तो आप दोनों ही तरह से कर सकते हैं। जनरली हम लोग जल्दी जल्दी में नॉर्मल वाली फोल्डिंग करते हैं, पर अगर हमें कपड़ों को रखना है अंदर तो हमें पाउच फोल्डिंग करके रख देना चाहिए। इससे कपड़ा जो है काफ़ी सही रहता है और खुलता भी नहीं है। इसके बाद टी शर्ट की जो है फोल्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि टी शर्ट जो हम डेली वेयर टी शर्ट्स पहनते हैं उनको भी आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। और अगर जो पहनने में नहीं आती है उनको भी आप रख सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल जो पैकिंग होता है वो इस तरह की पैकिंग होती है, वो जो हम सभी लोग करते हैं। तो ये वाली पैकिंग भी बिल्कुल सही है, ये खराब नहीं है। लेकिन इसको हम छोटे से छोटा रोल करके इस तरह से भी रख सकते हैं। ये भी फोल्डिंग बहुत सही होती है। और ये वाली फोल्डिंग फिर से मैंने आपको बताया, ये हमारी पाउच फोल्डिंग कहते हैं इसको। तो पाउच फोल्डिंग जो है वो हर कपड़े में आप कर सकते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कपड़े में पाउच फोल्डिंग होती है। और जनरली पाउच फोल्डिंग जो होती है वो बहुत ही कंफर्टेबल होती है, और कपड़ा जो है वो फोल्डिंग से निकलता नहीं है। तो टी शर्ट की भी हमने यहाँ पर पाउच फोल्डिंग करी है। तो तीन तरह की फोल्डिंग्स मैंने आपको दिखाई है। तीनों ही फोल्डिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसको आप कैसे भी कर सकते हैं। तो टी शर्ट जो होती हैं वो आपकी किसी भी तरह की हो सकती हैं, आप उनको फोल्डिंग एक तरह से बना के रख सकते हैं। और कुछ कपड़े हमारे ऐसे होते हैं जो हमको अभी नहीं पहनने होते हैं या छोटे हो जाते हैं साइज़ में, तो उनको भी हमें हटा देना चाहिए और हटा के उनकी इसी टाइप से अच्छे से फोल्डिंग्स बना के रख देना चाहिए। जब भी कोई बाहर नीडी हो, जिसको ज़रूरत हो, उसको आप इसको उठा के ईजिली देंगे, और जिसको आप देंगे उसको भी देते समय कपड़ा जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपके काम का नहीं था तो आपने दे दिया। यहाँ पर मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। एक मेरे पास शूज़ का डब्बा था, उसी से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारा कुछ पेपर वगैरह नहीं चिपकाया है, क्योंकि नॉर्मल मुझे सिर्फ टी शर्ट्स रखनी है अलमीरा में। तो मैंने इसके अंदर कुछ ज़्यादा ये पेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं की है। तो काफ़ी अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है, और काफ़ी ईजिली आपको इसमें दिख भी रहा है, और कितनी सारी टी शर्ट्स आ गई हैं आप काउंट कर सकते हैं। तो जब हम अपने अलमीरा में इस तरह का कुछ रखते हैं सामान या ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी स्मेल भी जो है वो अलमीरा में चली जाती है। और यहाँ पर है एक और ये ऑर्गेनाइज़र है। मेरे कर्टन्स आए थे, मैंने मार्केट से लिए थे। इस टाइप के पाउच आते हैं अगर आपको कर्टन्स वगैरह लेने होते हैं तो। आजकल काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स आपको साथ में मिलते हैं। तो इसमें मैं कुछ टी शर्ट्स की फोल्डिंग करूंगी। तो ये मेरे बच्चों की टी शर्ट्स हैं, जो वो मतलब गर्मी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस समय वो पहनते हैं, और सर्दी के टाइम पे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस टाइप से अगर आप फोल्डिंग कर देंगे, इसकी छोटी छोटी फोल्ड हम बनाएंगे रोल करके,
और जनरली जो टी शर्ट्स होती हैं वो होजरी मटेरियल होता है, तो उसको आप इस तरह से रख सकते हैं। तो एक एक पाउच में आप देख सकते हैं 5 या 6 टी शर्ट्स इजीली हमने फोल्ड करके रख दी हैं, और जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब इजीली अब आप इसमें से निकाल के इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से अलमीरा में काफ़ी सारी जगह भी मिली है हमें, और हमारे काफ़ी सारे कपड़े इसके अंदर आने के बाद भी इसमें काफ़ी जगह है। नेक्स्ट है मेरा ये एक और ऑर्गेनाइज़र, मेरा नॉर्मल कार्टन का बॉक्स है, इसको मैं यूज़ करूँगी अपने कुछ पर्सेस के लिए। जैसे हमारे पास लॉन्ग पर्स होते हैं, बड़े वाले पर्स होते हैं, और हमारी अलमारी में इतनी जगह नहीं होती है, हम कहाँ इनको लटका के रखेंगे, और लटके हुए पर्स बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो इस टाइप से अगर आप बॉक्सेस के अंदर भी इनको डाल के किसी भी कॉर्नर में आप रख सकते हैं, और सारे पर्स आपके एक ही बॉक्स में ईज़िली आ जाते हैं। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इसमें सामान जो है वो बहुत अच्छे से स्टोर भी हो गया। अब आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, रूम के किसी भी कोने में आप इसको रख सकते हैं। और ये मैंने छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र्स खुद से बनाए हैं। यहाँ पे मेरे पास ये मैट पड़ा था, उस मैट से मैंने ये बनाया है। तो आपके जो डेली यूजेस वगैरह होती हैं वो है, हैंकी है। तो ये रोज़ की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जिनको आप अलमारी में अगर निकालने लगते हैं तो सारी अलमारी ख़राब हो जाती है और उसकी फ़ोल्ड्स भी ख़राब होते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स आप साइड में हैंग कर सकते हैं, जिसमें छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं वो हमें ईज़िली मिलती हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड की कुछ टी-शर्ट्स वगैरह हैं, तो इनको मैं ज़्यादातर बहुत छोटा फ़ोल्ड नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये इनको पहननी होती है, और बहुत छोटा फ़ोल्ड अगर आप बना देते हैं तो फिर वो उसकी जो आयरन होती है वो ख़राब हो जाती है। तो जनरली मैं इसको इसी टाइप से फ़ोल्ड करती हूँ, या फिर इस टाइप से रोल कर देती हूँ। ये दोनों ही फ़ोल्डिंग्स एकदम ठीक होती हैं, और जब भी इनको चाहिए होती हैं तो वो आराम से निकाल के इसको यूज़ करते हैं। ये भी मेरे पास एक बॉक्स आया था, इसमें कुछ सामान आया था मेरे पास, तो इसको मैंने टी-शर्ट्स के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। इस टाइप से टी-शर्ट्स रख के मैं इसको बंद कर देती हूँ, जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इनको निकाल लेंगे। और काफ़ी सारे कपड़े हमारे जो काम के नहीं होते हैं, उन्हें हमें टाइमली हटा देना चाहिए। यहाँ पर सॉक्स का बहुत अच्छा फ़ोल्डिंग है ये। एक ये नॉर्मल फ़ोल्डिंग है जो हम जल्दी-जल्दी हर रोज़ करते हैं, और एक ये वाला आ गया पाउच फ़ोल्डिंग। तो पाउच फ़ोल्डिंग जो है मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छी फ़ोल्डिंग, मुझे तो बहुत पसंद है, और ये खुलती भी नहीं है। आप इसको कैसे भी फेंक के देख लीजिए, इसका जो है फ़ोल्ड नहीं खुलेगा। यहाँ पर भी मैंने एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है। कुछ ना कुछ हमारे घर में सामान आता ही है, तो उसके कार्टन्स हमारे पास होते हैं अक्सर, तो हम उनको ईज़िली हम उनके ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं। और थोड़े दिन के बाद अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो इनको हटा के हम फिर से नया ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। तो काफ़ी सारे सॉक्स इसमें एक साथ, और काफ़ी अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र है। तो यहाँ पर जीन्स की फ़ोल्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि जीन्स की कैसे फ़ोल्ड करना है। जनरली हम लोग नॉर्मल फ़ोल्डिंग करते हैं, तो ये वाला फ़ोल्डिंग भी बहुत ईज़ी सा फ़ोल्डिंग है, कोई इसके अंदर बहुत सारा रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी आप नॉर्मल छोटे फ़ोल्ड बना के और इसके अंदर इस फ़ोल्ड में डाल देंगे। अगेन ये फिर से पाउच फ़ोल्डिंग है, एंड मेरी सबसे फ़ेवरेट जो है वो पाउच फ़ोल्डिंग है। मुझे हमेशा से ये पसंद आती है, और इसमें क्या होता है, फ़ोल्ड जो है वो खुलता भी नहीं है। तो इसको भी आप अलमारी में कहीं भी साइड में लगा के जीन्स के साथ रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हैंगर में हम अपनी चुन्नी है, स्टोल्स हैं, इस टाइप से लगा सकते हैं, और लगा के फिर हम इसको कहीं भी टंगा सकते हैं। तो इसमें एक साथ हैंगर में काफ़ी सारे हमारी चुन्नी और स्टोल्स आ जाते हैं। चुन्नी और स्टोल्स को आप फोल्ड करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो हर बार खुल जाते हैं। तो इस टाइप से हम लोग काफ़ी सारा अपना जो कपड़ा है ऑर्गेनाइज़ कर पाते हैं। और यहाँ पे मेरे ब्लाउजेज़ हैं, ये हमेशा मेरे को नहीं मिलते हैं। जब भी कहीं जाना होता है तो साड़ी मिल जाती है, लेकिन ब्लाउज़ नहीं मिलता है। तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक निकाला है, इन सबको मैं फ़ोल्ड करके अब मैं इनको भी एक ऑर्गेनाइज़र में रखने वाली हूँ। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि साड़ी मिल जाती है, बट ब्लाउज़ कहाँ चला जाता है वो हमेशा खोलना पड़ता है, और जाते समय पूरा का पूरा अलमारी बाहर आ जाता है। तो हमेशा सारे ब्लाउजेज़ जो होते हैं साड़ी के, उनकी फ़ोल्ड करके, और नॉर्मल फ़ोल्ड है इसका, कोई मैं ऐसा ख़ास फ़ोल्ड नहीं बता रही हूँ, जो भी फ़ोल्ड आपको ईज़ी लगे, जो फ़ोल्ड आपको पसंद आए, उस टाइप से इसका फ़ोल्ड बना लीजिए। और सारे ब्लाउजेज़ को मैं इसी टाइप से फ़ोल्ड करके मैंने एक बास्केट के अंदर रख दी है। अब ये ईज़ी हो गया है, मुझे कहीं भी जाना होगा तो मैं ईज़िली इसके अंदर से अपने ब्लाउजेज़ को निकाल सकती हूँ। मेरा करने का एक मेन मकसद ये है कि सारे के सारे मेरे ब्लाउजेज़ एक जगह अब रख दिए हैं मैंने। अलमारी में क्या है कि ये सारे फैले रहते हैं।